इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखें। आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। पिछले वीडियो में आपने गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है, एस्टिमेशन ऑफ, अनुमानित एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिसिप्ट है ऑल सोर्सेस, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर है इन अ फिस्कल ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या चीज का? एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बट आज का मेरा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। देयर आर 2 components of government budget. There are 2 components of government budget. Number 1, budget received, and second, budget expenditure. So there are 2 components of government budget. Number 1, budget received, and number 2, budget expenditure. Now, budget received. Budget received refers to estimated money received of the government from all resources during the fiscal year. बजट रिसीप्ट क्या है? एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट है गवर्नमेंट का ऑल रिसोर्सेज, किसी भी तरह से गवर्नमेंट के पास पैसा आना चाहिए। मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी रिसीव होगा, किसी भी तरह का रिसोर्सेस हो, मनी रिसीव होना चाहिए इन ए फिस्कल ईयर। इसको हम लोग बोलते हैं बजट रिसीव। बजट रिसीव क्या है? एक एस्टिमेट है गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी रिसीव किया जाता है ऑल रिसोर्सेस के द्वारा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर दैट मीन्स starting from April 1 to next year 31st March. बजट रिसीप्ट, गवर्नमेंट के द्वारा मनी रिसीप्ट ऑल सोर्सेस के द्वारा ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर, इसका जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट को हम बोलते हैं बजट रिसीप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट रिसीप्ट। Classification of budget receipt, that means type of budget receipt. Number 1, revenue receipt, or second is capital receipt. That means there are 2 type of budget receipt. Number 1, revenue receipt, or second is capital receipt. अब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट का। Those money received of the government, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मनी रिसीव किया जाता है जिससे ना तो लायबिलिटी का क्रिएशन होता है और ना ही एसेट का रिडक्शन होता है, वैसे मनी रिसीव गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें ना तो लायबिलिटी का क्रिएशन होता है और ना ही एसेट का रिडक्शन होता है, ऐसे सारे मनी रिसीप्ट को
हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा मनी रिसीव किया जाएगा, लेकिन उसमें ना तो लायबिलिटी का क्रिएशन होगा और ना ही एसेट में किसी तरह का रिडक्शन होगा। ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी रिसीव किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। Those money received of the government which neither create any liability for the government nor causes any reduction in asset of the government is called revenue receipt. For example, tax receipt, इसमें ना तो गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी का क्रिएशन होता है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट में किसी तरह की रिडक्शन होती है। क्लियर है? नाउ टैक्स रिसिप्ट, ये टैक्स रिसिप्ट क्या है? और टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। टैक्स क्या चीज है? ये एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। इसको कौन पेमेंट करता है? बाय द हाउस होल्ड। कोई भी व्यक्ति जो कहीं काम करता हो, किसी तरह का बिजनेस करता हो, फॉर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट। टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल के द्वारा, फॉर्म के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशनल यूनिट के द्वारा गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है। और ये जो टैक्स पेयर होता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। और इस कंपल्सरी पेमेंट के बदले में गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह का कोई भी रिटर्न और ना ही बेनिफिट दिया जाता है। इंडिविजुअल, फॉर्म और इंस्टीट्यूशनल ये लोग क्या करते हैं? टैक्स पेमेंट करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। उसके बदले में गवर्नमेंट किसी तरह का बेनिफिट, उस टैक्स के बदले में गवर्नमेंट किसी तरह का बेनिफिट और ना ही कोई रिटर्न देती है जो टैक्स पे करता है। टाइप ऑफ टैक्सेस, देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। नंबर 1, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस एंड डायरेक्ट एंड indirect taxes. Progressive and regressive taxes. Progressive and regressive taxes. First is progressive taxes. A tax is said to be progressive when the rate of the tax increases with increase in the income. एक ऐसा टैक्स जो इनकम के इंक्रीज होने से टैक्स भी इंक्रीज होता है। एक ऐसा टैक्स जो इनकम के इंक्रीज होने से टैक्स भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स ये जो टैक्स है वो रिच के लिए बहुत ज्यादा होता है और पुअर के लिए कम होता है। एग्जाम्पल 2 to 5 lakhs, उसमें टैक्स का रेट होगा 10%। 5 to 10 lakhs, उसमें रेट होगा 15%।
तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है, रेट ऑफ टैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वैसा टैक्स जो इनकम के इंक्रीज होने से रेट ऑफ टैक्स में भी इंक्रीज होता है, तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। A tax is said to be progressive when the rate of tax increases with increase in income. Real burden of the tax is more on rich and less on the poor. ये प्रोग्रेसिव जो टैक्स होता है अमीरों पर ज्यादा और गरीबों पर कम लगता है। अब हम बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स का। A tax is said to be regressive when it is causes a greater real burden on the poor than the rich. एक ऐसा टैक्स जिसमें क्या होता है, गरीबों के ऊपर में ज्यादा होता है और अमीरों में कम होता है। एक ऐसा टैक्स जिसका कारण गरीबों में ज्यादा होता है, टैक्स गरीबों में ज्यादा महसूस करता है और अमीरों में कम, उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव। आपको सुन करके ताजुब, सर ऐसा क्या हो सकता है? सिंपल है। अगर कोई रिच मैन है, उसकी अगर मंथली इनकम 1 लाख है और रेट ऑफ टैक्स 10% है, तो 10% दैट मीन्स 10,000, 1 लाख में 10,000 माइनस कर देंगे तो उसके पास कितना बचा? 90,000। वो फुल्ली एंजॉय करेगा। दूसरे तरफ एक गरीब की बात करते हैं, एक पुअर की बात करते हैं जिसका मंथली इनकम ₹5,000 है, 10% टैक्स देगा, 500 माइनस हो जाएगा तो उसके पास कितना बचेगा? 4,500। तो जो गरीब है उसका खाने पर भी आफत हो जाएगा। एक तो उसकी सैलरी कम, उसमें भी अगर वो टैक्स देगा तो क्या हो गया कि उसका जो लाइफ है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा टैक्स जिससे गरीबों का बर्डन ज्यादा होता है कंपेयर टू रिच, ऐसे टैक्सेस को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स के बारे में बात करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? जब वैल्यू ऐड करने पर जब हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, एक वैसा टैक्स जिसका क्रिएशन वैल्यू के ऐड होने से होता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, किसान के द्वारा गेहूं मिलर को दिया गया, वैल्यू ऐड किया गया, मिलर ने आटा बना करके बेकरी को दिया, वैल्यू ऐड किया गया, और बेकरी वालों ने केक बनाकर, ब्रेड बनाकर मार्केट में बेचा। तो ये जितने भी प्रोसेस है गेहूं से लेकर के ब्रेड तक में, ये सारे प्रोसेस में यहां पर वैल्यू ऐड किया गया। वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर एक ऐसा टैक्स जब किसी गुड्स के प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेज में अलग अलग टैक्स पेड करना पड़ता, टैक्स ऐड होता है। वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यहां हमने लिखा है वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। व्हीट फार्मर के द्वारा मिलर को दिया गया, मिलर ने वैल्यू ऐड करने के बाद बेकरी को दिया, बेकरी ने वैल्यू ऐड करने के बाद जो ब्रेड बनाया वो होलसेलर या रिटेलर को दिया। तो ये जितने भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है सारे में वैल्यू ऐड किया गया, सारे में टैक्स ऐड किया गया। तो इस तरह से जो टैक्स, जब भी हम स्टेज ऑफ जितने भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है हर स्टेज में हम थोड़ा थोड़ा टैक्स ऐड करते हैं, तो वैसे टैक्स को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स।
जीएसटी इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीएसटी। स्पेसिफिक टैक्स एक ऐसा टैक्स जो कमोडिटी के साइज क्वांटिटी पर इम्पोज किया जाता है, वैसे टैक्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। When tax is levied on a commodity on the basis of unit, size और weight, जब हम टैक्स इम्पोज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यूनिट्स और वेट, तो वैसे टैक्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। When tax is levied on a commodity on the basis of its unit, size और weight is called specific tax। एक ऐसा टैक्स जो इम्पोज किया जाता है किस पर? कमोडिटी के यूनिट पर, उसके साइज पर, उसके वेट पर, तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। Number 3, direct and indirect tax. Direct tax. A direct tax is the final burden which is borne by the person on which it is imposed. एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति के किसी फॉर्म के ऊपर में पड़ता है। एक ऐसा टैक्स जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को, किसी फॉर्म को, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दैट मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो टैक्स का बर्डन है वो खुद उस व्यक्ति को है, उस फॉर्म को है, और यहाँ पर ये जो टैक्स है वो आप किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। A direct tax is the final burden of which is borne by the person। जो भी व्यक्ति है जिसका उस तरह का इनकम है, जिसका बिजनेस में उस तरह का इनकम है, जिसका उस तरह का सैलरी है, वैसे व्यक्ति, वैसे फॉर्म ऑन whom it is imposed, उसी को ये टैक्स का बर्डन सहना पड़ता है, उसी को ये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दिस इज कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर, और इस बर्डन को वो किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता। ये जो टैक्स है ये बर्डन सिर्फ उसी व्यक्ति का है जो इनकम जनरेट कर रहा है, जो अच्छा सैलरी कमा रहा है, वह व्यक्ति को ये टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। और ये टैक्स वह व्यक्ति, वह फॉर्म किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसे टैक्सेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन whose initial burden or impact is one person। इनडायरेक्टली जब किसी व्यक्ति पर टैक्स इम्पोज होता है, बट ही सक्सेस इन शिफ्टिंग द बर्डन टू अनदर पर्सन। एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति फॉर्म के द्वारा गवर्नमेंट को पेमेंट करती है, बट इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो टैक्स है ये शिफ्टिंग होता है। डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग नहीं होता है, इंडिविजुअल फॉर्म ये सब के ऊपर में बर्डन होता है। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो उस टैक्स को, उस बर्डन को शिफ्ट कर सकता है, दूसरे के ऊपर बर्डन को ट्रांसफर कर सकता है। तो वैसे टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है जब आप परचेज करते हो, आप टैक्स पेमेंट करते हो, सेल टैक्स, जीएसटी पेमेंट करते हो।
और जब आप सेल करते हो तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हो, और ये जो दोनों का डिफरेंस है उसको आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन whose इनिशियल बर्डन और इम्पैक्ट इज ऑन 1%। शुरुआत में ये टैक्स उसको पेमेंट करना पड़ता है, एक ऐसा टैक्स जो इनिशियल में किसी व्यक्ति को पेमेंट करना पड़ता है, किसी फर्म को पेमेंट करना पड़ता है, बट ही सक्सीड इन शिफ्टिंग द बर्डन टू अनदर पर्सन, और बाद में उस टैक्स को किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना पड़ता है। तो वैसे टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, एंड जीएसटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ नॉन टैक्स रिसिप्ट, कुछ ऐसे रिसिप्ट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स, इसको टैक्स नहीं बोलते हैं, नॉन टैक्स, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है, इसको हम लोग टैक्स नहीं बोलते हैं, नॉन टैक्स रिसीव। गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा। नंबर 1, फीज। जब आप लैंड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे एक नॉमिनल फी लेती है। यहां पर गवर्नमेंट आपसे मनी रिसीव करती है। फीज, फाइन्स, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपसे फाइन लेती है। हेलमेट अगर आपने नहीं पहना है, बिना सीट बेल्ट का गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है, फाइन लेती है। ये क्यों लेती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि डिसिप्लिन जो है गवर्नमेंट का वो भंग। लेकिन किसी न किसी वो में वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा मनी रिसीव करती है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइन। अब है इसमें एस चीट। जब कोई भी ऐसा लैंड हो, कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो, और कोई ऐसा व्यक्ति के पास इस तरह का लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, और वो अगर डेथ कर जाता है, और डेथ करने के पहले अगर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के बारे में नहीं देता है कि ये लैंड उसका हो जाएगा, ये मनी उसका हो जाएगा, तो वो लैंड, वो मनी गवर्नमेंट की हो जाती है। स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई रोड मेकिंग का काम किसी को मिलता है, किसी भी तरह का काम करता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर में एक एक्स्ट्रा मनी उससे रिकवर करती है, डेवलपमेंट के नाम पर उससे चार्ज लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म है, जैसे रेलवे है, भेल है, सेल है, इससे जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट का है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, बहुत ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या कुछ ऐसे गुड्स बनाते हैं जो किसी देश को हम जब सेल करते हैं दूसरे कंट्री को, तो उससे भी हमको मनी रिसीव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। एंड लास्ट, ग्रांट एंड डोनेशन। जब किसी देश में बाढ़ आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो दूसरा कंट्री मदद करता है, ग्रांट देता है, डोनेशन देता है, इससे भी गवर्नमेंट में मनी रिसीव होती है। तो ये हम आपको बता रहे थे नॉन टैक्स रिसीव। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा मनी रिसीव करती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीव। एंड नॉन टैक्स रिसीव आर फीस, फाइन, स्टेट स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, एंड ग्रांट एंड डोनेशन। Dear student, just you have learned from me about the component of budget, and especially today you have learned from me about the revenue receipt
आज का टॉपिक हम यहां पर समाप्त करते हैं। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग की मुलाकात अगले वीडियो में होगी नए टॉपिक के साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।